Hey everyone, welcome to my channel and my channel name is Learn with Manisha. In this video I am solve question number 5. मैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 क्या करूंगी, सॉल्व करूंगी किसका, एक्सरसाइज 1.1 का. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 मैंने क्या कर दिया है, सॉल्व करा दिया है. तो आप क्या करेंगे, एक बार उसको जाकर चेक कर लेंगे. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कह रहा है, चेक वेदर 6n can end with the digit 0 for any natural number n. क्या कह रहा है कि ये जो 6n, ये हमारा जो भी है 6 है. ठीक है, मतलब 6 पे कोई भी नेचुरल पावर रखने पे क्या उसको सॉल्व करने पे वो 0 आएगा. इसके कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये क्या है, 8 लिखा हुआ है, तो 8 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं. तो 3 क्या है, एक नेचुरल नंबर है. तो वही कह रहा है कि n क्या होना चाहिए, कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए और वो किससे इंड होना चाहिए, 0 से. किससे इंड होना चाहिए, 0 से. तो हमको क्या पता है, हमको पता है 6n कैन इंड विथ 0. वो कब 0 से इंड होगा, 0 इफ 2 and 5 क्या होगा, 2 and 5 प्राइम फैक्टर आर प्रेजेंट. क्या होगा हमारा, 2 and 5 क्या हो जाएगा, बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर. क्या होंगे, बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर. क्या कह रहा है कि जो हमारा 6n वो इंड किससे होना चाहिए, 0 से. वो 0 से तभी इंड होगा जब इसके प्राइम फैक्टर में क्या हो, 2 और 5. ये दोनों अगर 2 और 5 नंबर होंगे तभी इसके क्या होंगे, फैक्टर 0 में वो इंड होंगे. तो यहाँ पे क्या है, हम 2 को क्या कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं. तो 2 3 और 3 1 सा. तो क्या आ रहा है इसका, 2 into 3. क्या इसमें 2 and 5 प्रेजेंट है, क्या इसमें 2 and 5 प्रेजेंट है, तो क्या है, नहीं प्रेजेंट है. तो क्या लिखेंगे हम, 6n कैन नॉट end with 0. क्या लिखेंगे हम, कैन नॉट end with 0. इस क्वेश्चन में क्या था, कह रहा है 6n कैन end with 0 if 2 and 5. 6n, n क्या है, एक नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से शुरू है, जो काउंटिंग नंबर वही क्या होता है, हमारा नेचुरल नंबर है. क्या 6n की कोई वैल्यू रखने पे, n की हम कोई भी वैल्यू रख दे रहे हैं, तो क्या इस 6 को सॉल्व करने पे, जो भी सॉल्व करने पे आएगा, क्या लास्ट में 0 आएगा. वही चीज कहा है कि जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया था, क्या लिया था कि अगर मैं 8 ली हूँ, तो 8 है, तो इस 8 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2n के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो n यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. ठीक है, तो क्या अगर हम कहें कि 2 पे पावर n कोई n ऐसा नंबर लिखिए वो क्या हो जाए, 0 से इंड हो जाए, तो उसमें क्या होना चाहिए, 2 and 5 क्या होना चाहिए, इसका प्राइम फैक्टर होना चाहिए. अगर 2 और 5 प्राइम फैक्टर है तो 5 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, और इसका किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा. तो वही कह रहा है कि अगर उसके प्राइम फैक्टर में 2 and 5 है तो वो क्या हो जाएगा, वो 0 से इंड हो जाएगा. तो हमने 6 का प्राइम फैक्टर दिया है, तो इसमें ना ही 2 है ना ही 5 है, तो ये क्या है, 6 एंड जो भी कैन नॉट इंड विथ 0. तो कभी भी वो 0 से इंड नहीं होगा. आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा. ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया है तो क्या करेंगे, आप इसको अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे.